फंक्शंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज का चैप्टर मतलब हमारे वांगेबा और शाहजहां से पहली बात शुरू नहीं होगा, और दूसरी बात आज का जो चैप्टर होगा थोड़ा सा ना इमोशनल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में ही हमने अगले दिन सुना था कि शू ने वांग जिंगाओ को बोल के वहाँ से भाग गया था, और वांग जिंगाओ ना उसे पूरी जगह पे ढूंढ रहा था। तो उसे वांग जिंगाओ को कहीं पे भी शू नहीं मिलता है। वो अपनी मम्मी को बताता है, पापा को बताता है। जब घर में आता है ना तो उसके मम्मी पापा कहते हैं इडियट जा, वो ऊपर बैठा हुआ है। तो वो शू के पास जाता है। शू ना एकदम टेरेस पे एकदम चुपचाप बैठा हुआ। तो वो बस शू को जाके कहते तुम कहाँ चले गए थे, मैं तो तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था। शू कहता तुमसे बात करने के बाद मैं यहीं पे आ गया था। मतलब जिसे ढूंढा गली गली वो अपने कमरे पे मिली, वैसे कुछ हो गया वांग जिंगाओ के साथ। तो वो लोग बस बैठे हुए थे और शू ने उसको ना डायरेक्टली कह दिया कि देखो मैं तुम्हारे साथ, तो कि तुम चले जाओगे। बोले नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं रहूँगा तुम्हारे साथ, पर हाँ ये बात मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये सिर्फ मुझ पे रहेगा। इसको लेके इतना बड़ा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आंसर देने का भी ज़रूरत नहीं है। और उन दोनों के बीच एक ऑकवर्डनेस था जो शू ने ख़त्म कर दिया ये कह के कि नहीं, अभी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें मुझसे करना ही पड़ेगा। इसका कोई भी मतलब ऐसा कोई मैंडेटरी तो नहीं है प्यार में, तो मत करो प्यार। तो बस उन लोगों के बीच थोड़ा सा सब कुछ सॉर्ट हो गया। और इधर जाओलूशी के साइड में उसका जो बॉडीगार्ड था, उसको बेचारे को बैठ के उसका कहानी सुनना पड़ता था। वो शाहजहां से प्यार करता था भाई की तरह, इसीलिए क्योंकि उसका एक भाई था और उसकी स्टेप मदर ने उसके भाई को ना मार दिया था, एकदम ऊपर से फेंक के मारा था और जाओलूशी के एकदम आंखों के सामने मारा था। उसके बाद जाओलूशी वहाँ से भाग गया, फिर जाओलूशी को किसी ने अडॉप्ट किया, फिर जाओलूशी ने पढ़ना स्टार्ट किया और फिर इतना बड़ी हुई, अपने पैरों पे पैसा वैसा कमाया, सब अपने पैरों पे। तो वही कहानी ना 10 से 12 बार अपने बॉडीगार्ड मतलब जो उसका सेक्रेटरी कम उसका लाइफ पार्टनर था, मतलब जिससे वो शायद प्यार करती थी, उसको ना वो बताती थी। तो उसे वो सुनना पड़ता था। एक टाइम पे आके उसे भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो बताते बताते जाओलूशी रोती थी। तो वो वही बात बता रही थी कि उसके भाई को कैसे उसके स्टेप मदर ने मार डाला। और इस तरफ शाहजहां के घर पे तो एकदम कैओटिक सिचुएशन हो गया। उसके पापा उसके भाई घर पे आए रात को, तो वो नहीं मिल रहा था शाहजहां। तो सब ढूंढ रहे थे। उसके मम्मी को आके उसके पापा ने कहा कि शाहजहां कहाँ पे है। तो उसने कहा कि नहीं, वो नहीं मिल रहा है, वो कैरमल से मिलने गया था, मुझे लगा कि वो 2-3 घंटे तक आ जाएगा, पर वो नहीं आया। और सब ना ढूंढने लगे, सब झुनझुन से जाके बोले। झुनझुन ने तो पहले कहा मुझे नहीं पता। फिर पापा ने लॉयल्टी कार्ड प्ले कर दिया। पापा ने कहा देखो मुझे पता है तुम शाहजहां से बहुत प्यार करते हो, तुम बचपन से हमारे घर में काम कर रहे हो, 5 साल से तुमने काम नहीं किया है, पर तुम शाहजहां को अपने भाई की तरह प्यार करते हो, प्लीज़ बता दो वो कहाँ पे। झुनझुन ना और नहीं अपने अंदर कुछ रख पाया, तो उसने बता दिया कि मैंने भी इस रेस्टोरेंट पे सर को छोड़ा था, यंग मास्टर को छोड़ा था, और वो ना एकदम ऊपर गया और वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। और उसके पापा ने पूछा किसका एक्सीडेंट हुआ है। उसके भाई ने कहा एक्सीडेंट हुआ है तो वो मेरे भाई को क्यों लेके गया है। पर उसके पापा का कॉन्सर्न एक ही चीज़ पे था, किसका एक्सीडेंट हुआ है। तो बताया कि कैरमन ली और जिया बाईजा का एक्सीडेंट हुआ है, वो लोग अभी ICU में। तो उसके पापा ने कहा बहुत कैओटिक सिचुएशन है। और उसके भाई ने भी कहा कि शाहजहां तुमने फिर से क्या कर दिया। तो सब शाहजहां क्या किया, क्यों किया शाहजहां ने फिर से, मतलब शाहजहां किसी ने नहीं, पता नहीं क्यों हुआ ये। तो उसके भाई ने बस कहा और वो बस एकदम ना वो लोग सब ढूंढने के लिए शाहजहां को चला गया, क्योंकि शाहजहां को ढूंढना बहुत ज़रूरी था। तो वो लोग ढूंढने के लिए कार्स थे और शाहजहां ने कहा ज़रूर उसे स्प्रिंग मेंशन पे लेके आएंगे। तो उसके पापा ने कहा नहीं, वो स्प्रिंग मेंशन पे उसे नहीं लेके जाएगा, चलो। और दूसरी तरफ यहाँ पे मतलब चेरी ब्लॉसम मेंशन पे यार वांगे ना बाहर बैठ के ना बस रो रहा था, और एक ही चीज़ ना बार बार बोल रहा था, ब्लड। क्योंकि उसने जब से अंदर गया था रूम के, उसने शाहजहां के पैरों पे ना ब्लड देखा था। उसने ऐसा प्रिटेंड तो किया कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो उसको बार बार वही दोहरा पड़ रहा था। और वो ना अचानक से उठा, अपने पूरे हेयर को रफली एकदम किया और ना एकदम अपने हाथ को लेके दीवार पे घूसा मारने लगा, और उसके हाथ से ना ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। वो फिर से अपने हाथ को तरफ देख के बोला ब्लड, मतलब हाँ तुम भी दुखी हो, हम भी दुखी है, तुमसे भी खून बह रहा है, हमसे भी खून बह रहा है। वो ना बहुत गुस्सा हो गया
और हाँ, गुस्सा होने के बाद वांगी बो क्या करता है, सारी चीज़ों को तोड़ता है, फोड़ता है, वही कर रहा था। और अंदर रूम में ना शाहजहान ने धीरे धीरे मतलब एकदम लेट गया और अपने सर को ना एकदम बेड के ऊपर जो कार्डबोर्ड टाइप्स होता है वहाँ पे रख दिया। और वो ना बाहर की तरफ देख रहा था खिड़की से, और एकदम मूनलाइट से पूरा घर एकदम ब्राइट हो चुका था। शाहजहान ने ना वो सारे ब्रेकिंग नॉइजेस उसके कान पे आ रहे थे, उसने बस अपना आंख बंद किया क्योंकि उसे ना एकदम बहुत एक्सिक्यूटेड फील होता, बहुत थकान लग रहा था। बेचारा सुबह को उठा, वांगी बो के पास गया, वांगी बो के पास बहुत कुछ हुआ। उसके बाद वो बेचारा बैल्कनी से कूद के कैरमन के पास गया, फिर इतना कुछ हो गया ना, उसे बहुत थकान लग रहा था। तो वो बस धीरे धीरे बोलने लगा, प्लीज़ खुद को हार्म मत करो। 7 घंटे इस तरह से बीत गए। 2 बजे थे, शाहजहान सो गया था, एकदम सेम पोजीशन पे ही सो गया था और वो एकदम पीसफुली सो रहा था। अचानक से घर में ना कोई घुसा, कोई क्या घुसा, वांगी बो घुसा। तो वांगी बो घुसा और एकदम धीरे से शाहजहान की तरफ देखने लगा। और उसने ना जो फर्स्ट एड बॉक्स था वो धीरे धीरे बेड के साइड पे रखा और बस बेड के पास, लेग के पास, शाहजहान के लेग के पास वो बैठ गया। और धीरे से उसने वो चेन खोला और उस पर फर्स्ट एड करके बैंडेज कर दिया, पूरा एकदम बैंडेज कर दिया, चेन को ना हटा दिया। और वो ना सब कुछ स्लोली कर रहा था ताकि शाहजहान ना जाग जाए, और धीरे धीरे शाहजहान की तरफ देख ही रहा था। कुछ देर बाद बैंडेज करने के बाद ना उसने बस उस बैंडेज जो जगह पे किया था उसे सॉफ्टली वहाँ पे वो केयर कर रहा था, वो हाथ को सहला रहा था और एकदम बेंड हुआ और वहाँ पे एक प्यारा सा छोटा सा किस किया और एकदम बेड को स्लोली ठीक से रखा और सर को उठाया, पिलो पे रखा, मतलब कंफर्टेबली उसके स्लीपिंग पोजीशन में से सुलाया, उसको ब्लैंकेट से कवर किया। और वो ना वहाँ से निकलने वाला होता है तो वो ना कुछ देर तक बस शाहजहान के फेस की तरफ देखा और देख के ना वो बस बॉक्स को लेके निकलने वाला था, पर उसने देखा शाहजहान कुछ ढूंढ रहा है, कुछ क्या, किसी को ढूंढ रहा है। उसने कुछ भी मतलब देखने के बाद ना उसे लगा नहीं मुझे चले जाना चाहिए, वो फिर से चलने का। तो शाहजहान ने धीरे धीरे बोला ईबो, और वांगी वो नहीं गया, वो बस शाहजहान की तरफ घूमा, कुछ देर तक गया। वो तब भी ना अपना हाथ वाथ उठा के ढूंढ रहा था ईबो को। तो वांगी वो बस उसके पास गया और शाहजहान ने ना एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। वांगी ने उसका हाथ दिया था तो शाहजहान ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसका आँख ना एकदम खोल गया। दोनों की तरफ बस देखने लगे, एकदम इंटेंसली दोनों की तरफ देख रहे थे। पर वांगी को पता था शाहजहान ने, मतलब शाहजहान अभी भी सो रहा है। या कभी कभी होता था शाहजहान जब वांगी को नहीं पाता था तो वो जब भी उसका हाथ लेता था ना वो बस अपना आँख खोल लेता, पर वो जब सोता था कुछ देर बाद वो फिर से ना उसके हाथ को एकदम टाइटली पकड़ के वो बस सो गया। और कुछ देर बाद वांगी क्या करता है कि वांगी भी वो फर्स्ट एड बॉक्स छोड़ के उसके बगल पे उसका कमर को पकड़ के कस के पकड़ के वो सो जाता है। शाहजहान भी ना उसे कर्डल कर लेता है और वो लोग ना एकदम धीरे धीरे, मतलब इस तरह से धीरे धीरे वांगी भी सो जाता है। अगले मॉर्निंग 6 बजे के आसपास होगा, शाहजहान ना मूव करना स्टार्ट करता है, पर वो मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि वांगी उसे टाइटली पकड़ा हुआ था। और वो ना एकदम वांगी को देख के, आँख जब खोलता है वांगी को देखता है तो वो ना एकदम धीरे धीरे उसके केयर, मतलब सर के ऊपर हाथ फहराना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे मतलब खुद के माइंड में ही कहता है अगर दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे पता है तुम मेरे पास बार बार आओगे, मुझे ये एकदम ठीक ठाक से पता है। और ये केयर की वजह से ना वांगी का आँख खुल जाता है और वो फील करता है कि वो शाहजहान को पकड़ के सोता है। तो वो ना धीरे से शाहजहान को पुश कर देता है। हाँ, कोई रफली उसे फेंक नहीं देता, धीरे से पुश कर देता है। और पुश करने के दौरान ना शाहजहान को वांगी का हाथ दिखता है जो खून से लथपथ हो गया था और खून सूख चुका था और उसने वहाँ पे बैंडेज भी नहीं किया था। तो शाहजहान ने कहा तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? वांगी ने कहा तुम्हारा बिजनेस नहीं है, और कह के ना वो निकलने वाला होता है। और शाहजहान उसकी तरफ देख के कहता है मुझे बाथरूम जाना है। शाहजहान वांगी वो कहता है तुम्हारा चेन खुला है, अपने आप चले जाओ। बोले मेरे पाँव पे दर्द हो रहा है, तो बोले ऑलरेडी बैंडेज किया हुआ है, मुझे बाथरूम लेके चलो अभी के अभी। शाहजहान अपने दोनों हाथों को एकदम एक्सपेंड करके कहता है और वांगी वो उसकी तरफ देखता है। मैंने कहा ना खुद से चले जाओ। और शाहजहान कह रहा है मैंने तुमसे कहा ना मुझे यहाँ से उठाओ और बाथरूम में लेके चलो। वांगी बोल रहा है तुम कोई बच्चा नहीं हो। और वांगी बोल रहा है, शाहजहान कहता है तुम क्या चाहते हो मैं सब कुछ यहीं पे कर दूँ? वांगी वो कुछ भी नहीं कहता, वो बहुत इरिटेट हो चुका था। वो बस गया शाहजहान के गोदी में उठाया, एकदम लेके गया बाथरूम पे ऊपर बिठाया और बाहर ने मुझे बाद में बोला। शाहजहान को पता था अगर ये इस तरह का सिचुएशन नहीं होता तो बाथरूम के अंदर वांगी वो शाहजहान को कभी भी नहीं छोड़ के ऐसे निकल के नहीं आता। 15 मिनट तक ना
शाहजहान फ्रेश होता है। ऐसा नहीं था कि उसके पाँव में बहुत दर्द हो रहा था, वो चल सकता था, पर उसको ना थोड़ा सा वांगीबो का अटेंशन चाहिए था, इसीलिए वांगीबो ने कहा। फिर शाहजहान धीरे धीरे सोचने लगा। हाँ, बाथरूम के अंदर काउच पे बैठ के, बाथरूम पे कौन काउच रखता है यार, ये लोग बड़े लोग हैं तो कहीं पे भी काउच रख देंगे, बाथरूम पे काउच है तो वहाँ पे बैठ के बस सोच रहा है कि क्या करूँ मैं, क्या सॉरी बोलूँ, पर क्यों सॉरी बोलूँ, मेरा गलती क्या है, और मेरा फैमिली वो ज़रूर मुझे ढूंढ रहा होगा, मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ सोच रहा था। अचानक से उसने कुछ रियलाइज़ हुआ। वो बड़ी बात नहीं था, वो उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि डोर के पीछे वांगीबो खड़ा है। तो वो एकदम कूदते कूदते वांगीबो के पास गया, और उसका जो लुकिंग था ना, वो जो देखने का तरीका था वांगीबो को, वो पूरा चेंज हो चुका था। वांगीबो कुछ कहता उससे पहले वांगीबो को शाहजहान ने कहा मुझे लिविंग रूम की तरफ ले चलो। वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस उठाया, और एकदम बड़ा सा घर था तो बहुत टर्न वर्न लेके एकदम लिविंग रूम की तरफ आ गया, और शाहजहान ने कहा मुझे सोफ़े के ऊपर बिठाओ, तो वो बस बिठा दिया। वांगीबो वहाँ से जाने ही वाला होता है, वहाँ शाहजहान को बिठा के शाहजहान ने कहता है रुको, मुझे तुम्हारे हाथ पे बैंडेज करने दो। वांगीबो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम अपना फेक कंसर्न दिखाना प्लीज़ बंद कर दो, मेरे लिए फ़ेक वरीड होना बंद कर दो। हाँ, शाहजहान ने कहा सब कुछ फ़ेक है ना। वांगीबो ने कहा हाँ सब कुछ फ़ेक है। शाहजहान ने कहा मेरा कंसर्न फ़ेक है। वांगीबो ने कहा फ़ेक। शाहजहान ने कहा मेरा वरीड फ़ेक है। वांगीबो ने कहा फ़ेक। शाहजहान ने ना फिर खोडली कहा मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए फ़ेक है। वांगीबो फेक करके ना रुक गया, क्योंकि वांगीबो को भी पता था इस पूरी दुनिया में सब कुछ फेक हो सकता है, पर शाहजहान वांगीबो को प्यार करता है, ये कभी भी फेक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। शाहजहान ने फिर से कहा मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा। वांगीबो ने नहीं घूमा, वो एकदम पीछे घूम के कहा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, तुम देख नहीं सकते किस कंडीशन पे हम हैं। शाहजहान ने एकदम धीरे से अपने बगल पे पॉइंट करके कहा आओ यहाँ पे बैठो। वांगीबो ने कोई भी आर्ग्यू नहीं किया। शाहजहान थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था जब भी वो बाथरूम से आ रहा था, और वो बहुत स्ट्रेंजली बात कर रहा था। वांगीबो उसके बगल पे बैठा। शाहजहान ने कहा मैं वांगजी स्वान से मिला था, ये तुम्हें कैसे पता चला। वांगीबो ने कहा मेरे बॉडीगार्ड ने बताया। पर तुम्हारे बॉडीगार्ड मुझे फॉलो कुछ कह पाता, इससे पहले ही ना, मतलब शाहजहान को कट करके वांगीबो ने बोला मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुमसे शादी करूँगा, फिर तुम क्यों उसकी बात पे बिलीव करे, तुम मेरे ऊपर उसको बिलीव कर रहे हो। वांगीबो ने टॉपिक चेंज कर दिया, क्योंकि उसे पता था शाहजहान फिर से पूछेगा कि तुम्हारा बॉडीगार्ड मुझे क्यों फॉलो कर रहा था, ब्ला ब्ला ब्ला, और वो उसका आंसर नहीं देना चाहता था। तो शाहजहान ने कहा मैंने उसकी बातों में बिलीव नहीं किया है, मैं बस उसके वर्ड से ट्विस्टेड हो गया था। तो वांगीबो ने कहा तुमने उसके हर बात को बिलीव किया, जैसे कोई वो संत हो, एकदम ना मॉकिंगली वो कह रहा था शाहजहान की तरफ, एकदम डायरेक्टली देख के कह शाहजहान ने कहा मैंने कहा ना मैंने उसके बात पे बिलीव नहीं किया, मैं बस थोड़ा सा गुस्सा हो गया था उसके बात को सुन के। और वांगीबो ने कहा हाँ तुम्हारा गुस्सा जो तुमने मेरी बहन और मेरी माँ के ऊपर दिखाया, उनको वहाँ से पुश करके। शाहजहान ने कहा पुश, मैंने उनको पुश कब किया, मैंने उनको धक्का नहीं मारा, मैंने बस थोड़ा सा झटका दिया था मेरे हाथ को और वो गिर गया, मैंने ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। वो ना लास्ट का बात बहुत धीरे धीरे बोला, तो शाहजहान ने वांगीबो ने वो नहीं सुना, और वांगीबो ने धीरे से कहा तुमने बस हाथ को झटका था। तो शाहजहान का हाँ क्योंकि मैं गुस्सा था। और वांगीबो ने कहा तुम क्यों गुस्सा थे। वांगजी स्वान के बात के लिए, और उसको रियलाइज़ हुआ कि वांगीबो बस सुनना चाहता है वांगजी स्वान से उसका क्या बात हुआ था। तो फ्लैशबैक का सीन है, वो ज़्यादा बात नहीं होता, बहुत थोटू सा बात हुआ था उनका, पर वो बात बहुत ही इमोशनल था। तो कार से उतरने के बाद उसने कहा झुनझुन तुम 30 मिनट्स के लिए इधर उधर घूमो, 30 मिनट्स बाद आ जाना तो मैं तुम्हारे साथ चला जाऊँगा। उसने यंग मास्टर का, वो ना एकदम पार्किंग से जा रहा था, तो अचानक से पीछे से उसने आवाज़ सुना, कहा तुम यहाँ पे डिस्कस, तुम क्या मेरे और ईबो के शादी के बारे में बात करने आए हो मम्मी से, वांगजी स्वान ने पूछा। शाहजहान ना हमेशा जब वांगजी स्वान किया तो शाहजहान को गुस्सा दिलाने का कोशिश करता था, पर शाहजहान ने ना कभी भी उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। पर फर्स्ट टाइम वांगजी स्वान की बातों से ना उसका सर एकदम चौंक गया, क्योंकि उसने कहा था यार वो ईबो से शादी कर रहा है, और वो ना थोड़ा सा और कुछ रॉन्ग था उसके बिहेवियर में बहुत रॉन्ग था। शाहजहान ने धीरे से पूछा ओ तुम ईबो से शादी कर रहे हो, कहाँ पे, अपने सपनों पे या अपने इमेजिनेशन पे। और वांगजी स्वान ने कहा OMG कुत्ते का भी ज़ुबान निकल के आया है,
और शाहजहां ने ना कुछ भी नहीं कहा, वो बस चुपचाप पीछे हो गया, क्योंकि वांगजिशान उसके तरफ ना उसके शोल्डर के ऊपर टैप कर रहा था, तो वो पीछे हो गया। और वांगजिशान ने कहा, सुनो मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, अगर कैरामन मॉम ने ना तुम्हें 15 साल पहले का कोई इंसिडेंट बताया तो यकीन मत करना, क्योंकि वो तो वहाँ पे था ही नहीं। और शाहजहां ने ना एकदम इमीडिएटली कहा, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम वहाँ पे थे। वांगजिशान ने कहा, हाँ मैं वहाँ पे था, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था मैं वहीं पे था, वांग ईबो और बोझान के वो वांग के साथ। क्यों तुम स्पीचलेस हो गए? तुम्हें तो पता होना चाहिए। और ये बोल के ना वो एकदम चुपचाप खड़ा हो गया, और शाहजहां कुछ भी नहीं बोला। और फिर से वांगजिशान ने ना अपने नेल्स की तरफ देखा, अपने नखड़ा वकड़ा दिखा के बोलना स्टार्ट किया, मेरा वांग ईबो ऑलरेडी तुम्हें बता चुका होगा कि वो मेरा टेक केयर क्यों करता है, क्योंकि उसके भाई ने उससे कहा था। नहीं बताया? वो वांग ने ना उसको कहा था, तुम्हें ये पता तो होगा। वांग ईबो मतलब शाहजहां ये बिलीव नहीं करता, अगर वांग ईबो ने ना पहले से उसे नहीं बताया होता कि नहीं, वो इसीलिए उसका ख्याल रखता क्योंकि भाई ने उसको कहा था। तो वो ना बस कंफ्यूज्ड हो रहा था और सोच रहा था कि क्या गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और वांगजिशान ने ना एकदम स्माइल किया और कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, ईबो और मैं सच में शादी कर रहे हैं 1 हफ्ते बाद, और वो ना तुमको एक टूल की तरफ यूज़ कर रहा है सिर्फ ईगो को प्लेजर देने के लिए। सो ईबो तो तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुमसे ना ईबो को बहुत प्लेजर मिलता है। तो इसीलिए कैरामन मॉम क्या है, कैरामन मॉम एक बस स्टोरी बना रही है, ठीक है, और वो लोग ना तुम्हें बस ईबो के साथ में रखना चाहता है, और वो इसीलिए ना तुम्हें कुछ भी समझा देंगी, अंदर समझाने के लिए बैठी है, नो भी नॉनसेंस बोलेंगी, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं था 15 साल पहले क्या हुआ था। और तुम्हें मुझे यकीन करना पड़ेगा शाहजहां, ईबो ऑलरेडी मुझसे प्यार करता है, और तुमने ये देखा है, उसने ना हमेशा से मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है, मुझको रिस्पेक्ट दिया है, और तुम्हें पता है तुम सिर्फ प्लेजर देते हो उसको, इसीलिए तो तुम उसके अदर हाफ नहीं हो सकते ना, क्योंकि उसका पहला अदर हाफ हमेशा से मैं हूँ। ये सब कहते हुए ना एकदम डिटरमेंट टोन पे कह रहा हूँ। शाहजहां ना बेचारा एकदम नीचे की तरफ देख रहा था और सब कुछ बस सुन रहा था, बट लास्ट लाइन ना वो एकदम शॉक्ड हो गया सुन के। हाँ, शाहजहां बहुत ही गुस्सा था, डिसअपॉइंटेड था, पर वांगजिशान के लास्ट वर्ड ने ना उसे टिगट कर दिया कि हाँ, उसका अदर हाफ सिर्फ प्लेजर की वजह से तो वो नहीं हो सकता। और फिर से शाहजहां ने कहा, पास्ट, तुम उसका पास्ट थे तो पास्ट में रहो, तुमने कभी भी उससे प्यार नहीं किया ना, वो ही तुमसे प्यार किया, और प्रेजेंटिंग उसके बड़े भाई के एक्सीडेंट के टाइम तो तुम उसके अदर हाफ नहीं बन सकते। अगर तुम उसके अदर हाफ होते तो मैं यहाँ पे नहीं होता, और ना ही मेरे हाथ में ये रिंग होता। उसने बस अपना मिडिल फिंगर का रिंग दिखाया जो उसका एंगेजमेंट रिंग था, और कहा, और वांगजिशान ने ना एकदम लाउड ज़ोर ज़ोर से हंस के कहा, तुमको भी पता है कि मेरे बातों पे पॉइंट है, और फिर तुम क्यों मुझसे झगड़ा कर रहे हो? मैं और ईबो शादी कर लेंगे सीक्रेट में, और तुम बस उसके बेड वार्मर टॉय रहोगे, नथिंग एल्स। शाहजहां ना एकदम फ्यूरियस हो गया और वो बोलने लगा, बेड वार्मर? ओह, मैं सोचता हूँ कि तुम कभी भी उसको बेड में सेटिस्फाई नहीं कर सकते, दैट्स वाई उसे मेरी ज़रूरत है, उसके फियांसे की ज़रूरत है। ओह वेट, तुम तो कभी भी उसके बेड तक पहुँचे ही नहीं, तुमने तो कभी भी उसको छुआ ही नहीं, क्योंकि तुम्हें छूने में उसे डिस्गस्ट फील होता है। और एकदम ना गुस्से में वांगजिशान कह रहे, तुम बस एक बेड वार्मर हो उसके लिए, और हाँ, हमारे और ईबो की शादी के बाद तुम अपनी आँखों से देखना वो तुम्हें किस तरह से छोड़ता है, और तुम्हारा ये लेक्चर कहाँ पे रहता है वो मैं भी देखूँगी। शाहजहां ने कुछ भी नहीं कहा, वो ना बस चलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो और नहीं ले पा रहा था वांगजिशान के बातें, और उसने कहा, हाँ, एकदम अपने नॉनसेंस सुनने के लिए तैयार है। शाहजहां नहीं रुका, वो रेस्टोरेंट की तरफ चला गया, पर वो गुस्सा था, सब कुछ सुन के वो गुस्सा था। तो वांग यीबो ने ना उसको, फ्लैशबैक एंड हो गया और वांग यीबो ने उसको कहा, वांगजिशान ने कहा, और तुम मान लिए कि मैं उससे शादी कर रहा हूँ? और शाहजहां ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी बॉडीगार्ड ने क्या सुना था हम लोग क्या बात कर रहे थे? और वांग यीबो ने कहा, यह भी मैटर नहीं करता,
वांगीमो ने ज़ोर का एक सांस लिया और सोफ़े के ऊपर ना अपना आँख क्लोज़ करके बैठ गया और अपने फोरहेड पे ना मसाज करना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर बाद वो मसाज करना बंद कर दिया, पर उसका आँख का हाथ ना एकदम फोरहेड के ऊपर ही था। और वांगीमो ने कहा, मैंने कहा था ना मैं जल्दी तुमसे शादी कर लूँगा, पर तुमने फिर भी मुझसे पहले उसका बात को बिलीव करना ज़रूरी समझा। मतलब ये जो बात था ना, मुझसे मेरे बात से ऊपर तुमने उसकी बातों को बिलीव किया। ये सुन के ना शाहजहान को ना थोड़ा सा बुरा लगा, शाहजहान को हर्ट में घुसा थोड़ा सा लगा। और शाहजहान ने ना एकदम सडनली कहा, क्या तुमने मुझको कभी बिलीव किया है? वांगीमो ने कुछ आंसर नहीं दिया, शाहजहान की तरफ देखा भी नहीं, पर उसका आँख ना एकदम बंद था। उसने कहा, मैंने उसको बिलीव नहीं किया, मैं बस ट्रिगर्ड हो गया था उस समय, और मैं और भी गुस्सा हो गया जब मुझे कैरमेन मॉम का कुछ भी बात समझ में नहीं आया। वांगीमो ने ना एकदम फटाक से आँख खोला और शाहजहान की तरफ देखा और एकदम धीरे से शाहजहान की तरफ ना प्रॉपरली बैठ गया। और वांगीमो ना एकदम भूल चुका था अगले दिन सुनने के कि उसके मॉम का और शाहजहान के बीच में क्या बातें हुआ था। और उसने ना एकदम क्यूरियसली कहा, मॉम ने तुमसे क्या कहा था कल? और शाहजहान ने कहा, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उसने बस थोड़ा सा कहा। वांगीमो ने पूछा, क्या कहा? और शाहजहान ने बोलना स्टार्ट किया कि उसकी माम ने क्या कहा था। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, शाहजहान की बातों से पहले, मतलब हाँ बातों से पहले कि क्या कहा था। कल सुनेंगे हम कि कैरमेन ली ने शाहजहान से क्या कहा और इसके बाद इन लोगों का रिश्ता कहाँ पे जाता है। तो तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।